नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं चौधरी एजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। सबसे बड़ी खबर आज भी कि वही जलसा जो तारीखी हैसियत इख्तियार करता जा रहा है कई हवालों से, जिसको गुजरांवाला का जलसा कहते हैं। नाजरीन आपको याद होगा, चलें पहले हम दूसरी तरफ शुरू करते हैं कि इस जलसे से सबसे ज़्यादा खुश कौन हुआ और खुशबख्ती किसकी की जागी। खुशी तो आप देखें, इंडिया का आप मीडिया देखें, शायद ही कभी हो ऐसा वाक़या हो कि इंडिया के तमाम चैनल इसको लाइव दिखा रहे थे नवाज शरीफ की तकरीर को, और पूरा इंडिया का मीडिया एक ज़बान हो के नाज़रीन आप देखें, क्योंकि अगर मैं नाम लेने शुरू करूंगा तो फिर वीलॉग लंबा हो जाएगा, तो इसमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रहेंगी। लेकिन आपके लिए तो चाहिए इन्फॉर्मेशन, और वो ये है कि मुकम्मल कोई एक अखबार भी ऐसा नहीं, कोई चैनल ऐसा नहीं था कि जिसने लाइव कवरेज ना दी हो सिर्फ नवाज शरीफ की तकरीर को। और उसको 2 साल की, वो 2 साल इसलिए, ये भी एक लिहाज से एक तारीखी वाक़या है कि जब से इमरान खान की हुकूमत कायम हुई है, इंडिया को एक भी अच्छी खबर नहीं मिली थी। ये एक लिहाज से उनके लिए सबसे अच्छी खबर थी। आपको याद होगा कि जो ही इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बना तो पहला वाक़या ये हुआ कि इंडिया को तारीखी शिकस्त हुई। इंडिया के जहाज़, इंडिया के पायलट गिरफ्तार हुए, और पूरी दुनिया के अंदर जो छतरोल हुई इंडिया की, जिस तरह की बेइज्जती हुई इंडिया की, वो आज तक कभी इंडिया की नहीं हुई। और इस तरह यहाँ तक बात इंडिया की आर्मी का मोराल इतना नीचे चला गया नाजरीन, आप सबको पता है कि उन्होंने चाइना की आर्मी को, पाकिस्तान की आर्मी को, जो इंटरनेशनल फोरम है जैसे रशिया में उनकी जॉइंट जिसको परेड होनी थी, और बहुत सारे फंक्शन, आपको पता है कि ये एक प्रोटोकॉल है पूरी दुनिया में कि आर्मी आपस में बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारी एक्सरसाइज जॉइंटली करते हैं। तो अपनी बेइज्जती की वजह से इंडियन आर्मी ने वहाँ तक जाना मुनासिब नहीं समझा, बल्कि इनकार कर दिया, ऐलान करके फिर बैकआउट किया। तो ये उनके लिए पिछले 2 साल में बहुत बड़ी खबर थी कि पाकिस्तान का 3 दफ़ा का वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ और DGISI के खिलाफ ज़हर उगल रहा है। और यही बेनिया हिंदू, यही जो उनकी ज़हनियत है, जो आज का हिंदुस्तान, मोदी का हिंदुस्तान जो चाहता है, वो सिर्फ उनके निशाने पे पाकिस्तान की फ़ौज, जनरल बाजवा, पाकिस्तान की ISI, जो दोनों अदारे पाकिस्तान के पूरी दुनिया में जिनका कोई मिसाल नहीं, मायानाज अदारे, मायानाज कारकर्दगी, और ऐसी कारकर्दगी जिस पे हर पाकिस्तानी फ़ख्र करता है। तो जब पाकिस्तान का 3 दफ़ा का वज़ीर-ए-आज़म ने ज़हर उगलना शुरू किया, आप यकीन करें किसी को यकीन नहीं था। अगर किसी को यकीन था तो वो हिंदुस्तान था। जैसे पिछले वीलॉग में मैंने कहा और चंद दोस्तों ने कहा कि ये ज़्यादा सख्त बात है, तो मैंने कहा जी कि ठीक है, एक हद तक आप कह सकते हैं, लेकिन कल की जो नवाज शरीफ की तकरीर थी, उसने मेरे वीलॉग को, जो एनालिसिस मैंने आपके साथ शेयर किए थे, उसको 100% दुरुस्त साबित किया। आप देखें कि इंडिया को किस तरह खबर हो गई कि पूरा मीडिया तैयार था, सारे अखबार, चले अखबारात ने तो दूसरे दिन या कुछ टाइम के बाद कवरेज देनी होती है, लेकिन जो लाइव शो थे, जो लाइव कवरेज थी, उसका सिर्फ और सिर्फ इंडिया की ऐसे लगता है कि जैसे गठजोड़ हो, जैसे पहले से प्लान तैयार किया गया हो। अच्छा, फिर आगे आते हैं। उसके बाद दूसरी खुशी की कोई इसराइल के अखबारात आप देखें, और उसके बाद अमेरिकन देखें। अमेरिकन ने कुछ हद तक एनालाइज किया, अमेरिकन अखबारात ने, लेकिन उनकी खुशी भी दीदनी है उनके नुक्ता नज़र से।
कि उन्होंने भी खुश हो के और मज़े ले ले के पाकिस्तान आर्मी के ख़िलाफ़ और ISI के ख़िलाफ़ उन्होंने तबसरे किए। अच्छा नाज़रीन, अब इस सारे सिनेरियो में आप देखें तो मुझे तो एक बड़ा और वाक़या याद आ रहा है कि एक, आपको पता है मैं नून का हिस्सा रहा हूँ, मैं तमाम लीडरान को, नवाज शरीफ मुझे इतना जानते हैं कि शायद ही किसी नून लीग के और लीडर को जानते हूँ, क्योंकि नवाज शरीफ ने मुझे चैलेंज किया था और मैं तो एक आम सा बंदा हूँ, मैंने भी नवाज शरीफ के चैलेंज को एक्सेप्ट किया था। तो इस हवाले से भी आपको पता है कि जब PTI का नवंबर 2011 का जलसा हुआ, जो तारीखी जलसा, तो उस वक़्त भी नून लीग में एक जो कहते हैं ना कि मौत का मंजर था, खामोशी। मैं वाहिद आदमी था जिसने कहा कि नून को भी जलसा करना चाहिए। मैं उस वक़्त नून में था, इसमें मैं कुछ इसमें नहीं है, सच बोलना चाहिए आदमी को। तो आप यकीन करें कि सारा जलसा मैंने ऑर्गेनाइज किया। मैं इसमें कोई क्रेडिट लेने की बात नहीं कर रहा, लेकिन जो हकायक हैं वो ताज़ा रहने चाहिए और शेयर करते रहना चाहिए। और इतना बड़ा जलसा था नून का कि आप देखें कि यही स्टेडियम था और इससे कोई 3 गुना लोग, बल्कि 4 गुना लोग बाहर थे और फुल जैम ट्रैफिक, पूरा गुजरांवाला से लेके गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, पूरा एरिया जाम था। और इसी जलसे से नून को उठान मिली। नाजरीन, फिर चले थोड़ा सा वाक़या इसमें बयान कर देता हूं मैं कि वो ज़रूरी है। फिर जब नवाज शरीफ को पता है ना, आपको नवाज शरीफ के साथ जिसने भी अच्छा किया उसने बुरा किया। यही फौज है जो नवाज शरीफ की क्या थी। नवाज शरीफ तो कभी आपको पता है काउंसिलर का इलेक्शन लड़ा और हार गया। तो यही इसी फौज ने नवाज शरीफ को पे मेहरबानी की और आगे लेके आए। और इसी फौज को अब वो अल्लाह ना करे वो मेरे मुंह में ऐसे अल्फाज आए कि इसी फौज को वो नुकसान देने के लिए सब कुछ करने को तैयार है और कर रहा है। नाजरीन, मैंने भी नवाज शरीफ के लिए, कि मुझे तो कुछ नहीं था, जिस किसी ने भी नवाज शरीफ पे मेहरबानी की, नवाज शरीफ ने मुझे चैलेंज किया कि अगर मैं किसी खंबे के साथ भी टिकट बांध दूं तो वो जीत जाता है। तो मैंने कहा कि मियां साहब, मंडी बहाउद्दीन में तो कोई अल्लाह का बंदा जीतेगा, खंबे लाहौर में या जहां जहां आपका वो जो है ना वो लोग हैं जो जिनको आप वो कहते हैं ना पटवारी या नान खाने वाले, वो हो सकते हैं। मंडी बहाउद्दीन बहादुर लोगों की सरजमीन है और अल्लाह ताला के फजल व करम से मंडी बहाउद्दीन के लोगों ने साबित किया और आज़ाद हसीयत से ये जो सारा कहते हैं ना जी सेंट्रल पंजाब, मंडी बहाउद्दीन सेंट्रल पंजाब में है जो नून का गढ़ है, और अल्लाह ताला ने मुझे फतह दी। तो वही नवाज शरीफ, वही जलसा। फिर मेरे साथ नवाज शरीफ ने क्या किया, मैंने फिर एतबार किया और आज़ाद जीत के नवाज शरीफ को वोट दिया। आप यकीन करें, नवाज शरीफ ने, इसको कहते हैं ना मकाफात अमल, मैं फिर कहता हूं कि मैं तो एक आजिज बंदा हूं, मैं कभी किसी से इंतकाम का सोचता नहीं। आपको पता है मेरे खिलाफ क्या 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 मैंने कभी सोचा नहीं। क्यों कि मैं सिर्फ और सिर्फ शराफत पे और बहादुरी पे यकीन रखता हूं। बहादुर आदमी वो है जिसका दिल बड़ा हो, जिसमें माफ करने की ताकत हो। तो यकीन करें, मैंने तो नवाज शरीफ ने सब कुछ तबाह बर्बाद किया। मेरी बूढ़ी वालदा जिनकी उम्र 93 से भी ज्यादा है, तो उनको डराने के लिए गांव में, आपको पता है ना, रात के टाइम जब गांव में सायरन, पुलिस, FIA, 100 200 बंदे छापे, और आप सब मुझे जानते हैं कि मैं कितना दहशतगर्द हूं या मैं कितना कानून की खिलाफ वर्जी करता हूं। बहरहाल ये भी तारीख का हिस्सा है। ये इसलिए कि मैं कोई इसलिए नहीं कि नवाज शरीफ इस वक्त है तो मैं कोई खुश हो रहा हूं, मैं तो माफ करने वाला बंदा हूं। और मैंने यकीन करें दिल से मैंने कहा जी चले, जो हुआ सो हुआ। तो नवाज शरीफ इस तरह का इंतकाम लेने वाला और
ऐसा आदमी है। और ये अब देखिए, ये मकाफात अमल है कि जो कुछ उसने मेरे साथ किया वो आज देखें, एक एक चीज़ जब मैं देखता हूं तो यकीन करें मुझे अल्लाह की, मैं डर जाता हूं कि या अल्लाह, कि देखें कैसा तेरा निज़ाम है, कैसा इंसाफ है। बहरहाल नाज़रीन, हम बात कर रहे थे कि खुशकिस्मती किसकी जागी। एक तो खुश तो इंडिया हुआ, लाइव हुआ सब कुछ, और जब नवाज शरीफ ने मोदी का बयान किया, एक भी नून लीग के लीडर ने, जितने भी हैं, आज सारा दिन आप देख लें हर तरफ वो कहते हैं ना, वो मातम है, खामोशियां हैं। क्यों कि नवाज शरीफ अब उस गहरे सियासी खड्डे में चला गया है, उस गहरे कुएं में गिर गया है जहां से वापसी नामुमकिन है। वो किस लिए, मैं आपके साथ शेयर करता हूं नाज़रीन, क्योंकि और आप इससे मुझे यकीन है कि इत्तेफाक करेंगे जो लोग सियासत को समझते हैं। नाज़रीन, वो काम जो नवाज शरीफ और उसकी पार्टी ने बड़ी मेहनत से शुरू करके और फौज को, जनरल बाजवा को वोट दिया 3 साल के लिए, और बड़ी मिन्नतें की, खामोशियाँ की, खामोशियों के रोज़े रखे और क्या क्या जतन किए। ये इतनी लंबी दास्तान है, इतने बड़े राज हैं कि यकीन करें कि अगर आप सुने तो आप हैरान रह जाएं कि क्या इस लेवल तक भी बंदे गिर सकते हैं। जो नून लीग ने किया, ये अगर ये इस पर भी लंबी दास्तान है। नवाज शरीफ ने 1 मिनट में सब कुछ ख़त्म कर दिया और अपने आप को, जिसको कहते हैं ना कि अपना वो स्याह चेहरा वो सारी दुनिया के सामने कर दिया। फौज के खिलाफ कोई पाकिस्तानी अपनी अफवाज के खिलाफ सोच सकता है, या कोई आदमी ऐसा हो सकता है कि जो फौज के खिलाफ हो, और वो फौज जो इंडिया को, और आपने देखा है इंडिया के लिए, इंडिया के सामने सीना सुपर है, वो फौज जो इसराइल के सामने है, और वो फौज जिसको सारी इस्लाम मुखालिफ कुव्वतें अपना दुश्मन नंबर 1 समझती हैं, उस फौज के खिलाफ नवाज शरीफ ने जहर उगला है और अपना सियासी जनाजा निकाल लिया। अब उसके लीडरान सोच रहे हैं कि इफ बट क्या करें, यूं हुआ, सही नहीं बयान किया गया, जो वो करते रहें। और मैंने पहले भी आपके साथ शेयर किया था कि आप तारीख पढ़ा करें, तारीख पे देखें, तारीख अपने आप को दोहराती है। देखें, इमरान खान एक लकी आदमी है, जो काम उसने शुरू किया अल्लाह ने उस पर कामयाबी डाली, उसमें बरकत डाली और वो कामयाब हुआ। अब सारे लोग कह रहे थे कि देखें जी, ये देखें, ये अब अपोजिशन इकट्ठी हो गई है सारी 11 जमातें। मैं एक बात भूल गया, 11 जमातें, ये जो जलसा गाह है ना जी, इसमें जो ये लिखी बड़ी बात है कि 22,000 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। 22,000 ये कैलकुलेशन है पूरी, हमने भी की थी उस वक्त, और ये बुक्स में भी है। तो आप देखें 11 जमातें 22,000 बंदे इकट्ठे नहीं कर सके। चले, ये तो एक बात दरमियान में आ गई। मैं इमरान खान की बात कर रहा था। आज आपने इमरान खान की तकरीर सुनी, वो मैं ये कह रहा था कि इमरान खान क्योंकि ईमानदार आदमी है, अल्लाह पे मुकम्मल यकीन रखता है, मेहनत पे यकीन रखता है, और अल्लाह ताला की जो क्या कहते हैं ना, अल्लाह ताला की नेमतें और अल्लाह ताला की बरकतों और अल्लाह ताला की जो गैबी इमदाद है उस पर यकीन रखता है। तो आपने देखा कि गैबी इमदाद आई। गैबी इमदाद क्या आई कि आज पूरी कौम, मैंने जितने भी लोगों से बात की, नून वालों से, एक आदमी ने भी नहीं तईद की कि नवाज शरीफ ने अच्छा किया। और नाजरीन, जैसे खुशबख्ती की बात मैंने पहले भी की, आप देखें आज इमरान खान को देखें, आपने टीवी पे देखा होगा उसका चेहरा खिला हुआ, और आज पहले जैसा वही इमरान खान था। लोग कह रहे हैं कि आज तो वो अपोजिशन वाला इमरान, वो वज़ीर आज़म इमरान खान नजर नहीं आ रहा था, वो अपोजिशन वाला इमरान खान। और उसने दिल खोल के आज और इतना एक्सपोज किया नवाज शरीफ को। और मैं तो वो अल्फाज नहीं दोहराना चाहता
क्योंकि वो इमरान खान के मुंह से ही अच्छे लगते हैं। उसने कहा कि भाई ये लीडर है, आप आओ अब, और अब वो एयर कंडीशन जेल नहीं होगी और अब वो सहूलतें नहीं होगी जो पहले आपने बहाने करके और इस तरह की। तो आप आओ, अगर आप कहते हो कि भाई मैं इनकलाबी हूं, तो इनकलाबी तो जेलों से नहीं डरते, आप आओ मैदान में आओ। फिर इमरान खान ने एक और चैलेंज किया। इमरान खान ने कहा कि करप्ट लोगों को, जो उसका पहले दिन से था, उसने कहा जैसे मैंने पहले दिन शुरू किया था, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और नाजरीन, जो खुशबख्ती की मैंने बात की, आज अगर कोई और अदारा जिसमें थोड़ी बहुत गुंजाइश भी थी ना, वो भी आज इमरान खान के बयानिए पे आ गया है कि ये मुल्क दुश्मन जो हैं ये कभी नहीं सुधर सकते। और नाजरीन, इमरान खान की आज की तकरीर का जो असर हुआ है, जो मैंने फीडबैक देखें, मैं तो अब तक सोशल वर्कर हूँ, हर वक्त आवाम के साथ होता हूँ, आवाम की खिदमत कर रहे होते हैं, डेली हज़ारों लोगों से मिलता हूँ। आप यकीन करें, एक भी बंदे, आज फिर वो पहले वाला इमरान खान से मोहब्बतें शुरू हो गई हैं, और लोगों ने इसी एक ने कहा कि इमरान खान ने हर पाकिस्तानी की तर्जमानी की है। नवाज शरीफ ने जो इंडिया का बयानिया पाकिस्तान के अंदर शुरू किया है, पूरी पाकिस्तानी कौम ने नवाज शरीफ को रिजेक्ट कर दिया है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि नवाज शरीफ की पार्टी टूट फूट, अब शीन नहीं, उसमें से और बहुत सारे हर्फ निकलेंगे। अब वो तो अब देखें, अगला जलसा है कराची का, तो मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ को तकरीर भी करने देंगे पीपल्स पार्टी वाले। हाँ, एक बात, एक वजह ज़रूरी है कि शायद बिलावल, क्योंकि जरदारी एक मंजा हुआ खिलाड़ी है सियासत का, वो और इश्तिहाल दे के नवाज शरीफ को तकरीर करने दे कि हाँ ये और एक्सपोज हो। वैसे वो जिस हद तक जा चुका है, वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न कहते हैं ना इंग्लिश में, वो वहां तक पहुंच चुका है। तो अब कोई भी आप एनालाइज करें खुद, क्योंकि आप सबसे बेहतरीन, मैं नाजरीन आपसे मुखातब हूं, सबसे बेहतर एनालिसिस आप खुद कर सकते हैं कि अब खुद देखें कि पाकिस्तान की अफवाज मुहिब्बे वतन है और सारी अवाम उनसे प्यार करती है। तो जो आदमी अफवाज का दुश्मन होगा, उसको कोई चांस है कि वो अफवाज को शिकस्त दे के तो आया हो? क्या कोई तारीख में ऐसा पहले हुआ है? या फिर ये कि ये कोई नई तारीख रकम करेगा? तो नाजरीन, उस पे भी आप तारीख को देखें। मैं तो खुद तारीख का तालिब इल्म हूँ। जितने लोगों ने तारीख बनाई, वो सारे नवाज शरीफ जैसा मटीरियल नहीं थे। ये तो बुज़दिल आदमी है, एक दिन जेल नहीं बर्दाश्त कर सकता। वो तारीख बनाई नेल्सन मंडेला ने। आप देखें, वो जेलों में रहा और कितनी लंबी जदोजहद की। और ये तो एक दिन मच्छर से भाग के, आपको पता है कि, और जूते और जेली और हर चाह के जेल साजियाँ करके, तो ये मिन्नतें करके माफिया मांग के भागा। फिर इमाम खुमैनी, तो ये कहाँ, वो कहते हैं ना कि ये क्या और इमाम खुमैनी किधर, कि देखें उस आदमी का किरदार और इसका। ये तो करप्शन में डूबा हुआ, दौलत का पुजारी, और सारी जद्दोजहद इसलिए कि जो मैंने सारी जिंदगी बेईमानियां करके, लोगों पे जुल्म करके, जो आपको पता है ना नाजरीन, मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि पाकिस्तान में करप्शन की इब्तिदा या करप्शन, सियासत में करप्शन लाने वाला नवाज शरीफ है। इसने, ये जो पुलिस करप्ट है पंजाब की, सारे इसके भर्ती किए हुए हैं सिफारशी। इसने MPA खरीदे, पैसे दिए, सारी बातें सियासत के अंदर चांगा मांगा से लेके इसने शुरू की। और आखिर में वो कहते हैं ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को करने चली है। तो इख्तिताम इसी पे करते हैं, देखें बिल्ली का इंजाम क्या होता है।